बैटरी एक रखा हुआ है ना, एक पुराना वाला, छिलका हटाया हुआ होगा, लेके आओ। जल्दी ले बैठो, ये कौन तरीका है? 4:30 मतलब 4:30। शुरू करें। सेल एंड बैटरी, यही ना? अगला चैप्टर निकाल लीजिए आप लोग, निकाल लीजिए। द नेक्स्ट चैप्टर इज सेल एंड बैटरी। सर हाँ, हीटर है कल अल्टरनेट में, हीटर कल के अल्टरनेट में है। सोम, बुध और शुक्र 3 दिन चलता है MWF में। शुरू करें। पहले तो सर हम लोग इस वर्ड को समझेंगे कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है, पहले यही समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे सर अगर हम सेल की बात करें, ये सेल है, अगर 2 गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा तो बैटरी हो जाएगा। एक से अधिक सेल को बैटरी कहते हैं, ठीक है? एक से अधिक सेल को क्या कहते हैं? चला जी, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक से अधिक सेल को बैटरी कहते हैं। अगर एगो है, एक से अधिक है, क्लियर है? अब आते हैं, चला कैपेसिटर जानते हैं, कंडेंसर, पंखा में लगा हुआ देखे हैं, उसका सिंबल अलग होता है। ये बैटरी का सिंबल है, यानी सेल का सिंबल है। आई, और अगर दोनों बराबर हो जाएगा मेरी जान, कैपेसिटर हो जाएगा, या इसी को हम कंडेंसर कहते हैं। या इसी को हम क्या कहते हैं? कंडेंसर, ठीक है? चलो, ये नॉर्मल बैटरी है जो आप लोग देखते हैं, जो टॉर्च वगैरह में बैटरी लगाते हैं हम लोग। ये जो बैटरी आपको बाहर से दिखता है, इसमें ये इतने पार्ट है जो रहता है। एक बाहर का बॉडी है, ये कार्बन की छड़ है, और इसके अंदर में लुगदी रहता है, ये काला वाला। क्या होता है? उसी को पढ़ने का पैसा लिए हैं, धीरे धीरे ना। ब्याह हुआ, अब तुम पूछो बेटा होगा कि बेटी होगा? ब्याह होगा कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। अभी दीपक सर को बेटा हुआ है, गौर फरमाइएगा। हमने कहा जो बैटरी आप देखते हैं उसमें सिर्फ 3 ही चीजें होती है। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, और एक होता है उसके अंदर की लुगदी। लुगदी समझते हैं? चाबी है किसी के पास? ये उतना छोटा लंबा वाला चाबी है। और कितना मोटा ताला मार के लाती है रे, तिजोरी के है, बेचारी का गहना जेवर होगा ओकरा में।
बैटरी हग दिया है। ये जो लुगदी आप देख रहे हैं सर, ये काला काला, यही लुगदी है जो इसमें उपस्थित होता है। बैटरी बनाना कितना आसान है, एक करिया माल दे देना है, और ऊपर से वही कार्बन का छड़ लगा देना है, और ये ऊपर से कवर लगा देना है, बैटरी बन गया। लेकर जुगाड़ है, ऐसे नहीं होगा। लेकिन बस ये 3 गो चीज रहता है, ये जो बॉडी है प्लस की माइनस, आई इसके अंदर का मटेरियल लुगदी क्या रहता है, माल कह सकता है। इसके अंदर माल भरा हुआ होता, ठीक है। अब लेकिन अलग अलग बैटरी में ये अलग अलग होता है, सब में एक के माल नहीं रहता है, बोलो जी, सब में एक ही माल नहीं रहता है। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों समझने की चेष्टा कीजिएगा। देखो ये अमोनियम, समझ रहा है क्या है? वही है जो तू समझ रहा है, ये अमोनियम क्लोराइड है क्या? ये चला वही है जो तू अमोनियम क्लोराइड है। ये जो है इसके अंदर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण है, ठीक है। इसके अंदर भी सर ये काला काला जो आपको दिख रहा है, ये काला काला जो इसके अंदर है, ये भी कुछ मटेरियल है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। इसका मतलब अगर बैटरी में ओवरऑल हम देखें तो 2 चीज होता है, एगो प्लस, एगो माइनस, एगो लुगदी, यही 3 होता है। तो इस लुगदी को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अंदर जो लुगदी होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत अपघटा। ये जो छड़ होता है इसको कैथोड या एनोड, और इसको कैथोड या एनोड कहते हैं। बोलो रे, तो गौर फरमाइए। लाओ पानी लाओ। इतनी माई खंडाऊ मुंह पर आप हाथ तो लगता है हाथ में मेहंदी लगल है हमें। देख, लोग को देख रहा है बच्चा पर बच्चा हो रहा है। माँ उधर आर के सर की सास मर गई, दीपक सर का बच्चा हो गया, अब मेरी ना सास मर रही है ना हमारा बच्चा हो रहा है। अब चला और फरमाइएगा, तो बैटरी में कितनी चीजें होती है? क्या क्या? कैथोड, एनोड, विद्युत अपघट्य। क्या होता है? कैथोड, एनोड और विद्युत अपघट्य। वाह रे चिल्ला, चिल्ला रे चिल्ला। ई चिल्ला हम लोग कहते हैं ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखो में केमिकल है ना, एक यही है रासायनिक ऊर्जा। एकरे से बल्ब जलने लगता है तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बोलिए, यह एक बताइए स्थैतिक युक्ति है कि पंखा के जैसा गतिशील युक्ति है?
यह एक स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को ऐसे सर्किट में ऐसे दर्शाया जाता है। बड़का पूरे बैटरी को ऐसे ही दर्शाया जाता है, बड़का को पॉजिटिव और छोटका को नेगेटिव। ये दो प्रकार का होता है, एगो प्राथमिक सेल और एगो क्या होता है द्वितीयक। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या है? कोचिंग का पर्चा बोलता तो इसे लगता है नीतीश कुमार अभी तुरंत आने वाले हैं। एडमिशन कराइए, नौकरी ले जाइए। वाह, हम लोग यहाँ वोल छिल रहे हैं। कागज है? रुमाल नहीं, रुमाल गंदा हो जाए। और फरमाइए क्या? ये बड़ी लस लस कर रहा है। उजरा वाला बड़ी लस लस कर रहा है। और फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा? कहते हैं बैटरी दो प्रकार का, एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है जाने मोहब्बत हमार चला जी। प्राथमिक सेल ये हो गया, ये प्राथमिक सेल है, ये द्वितीयक सेल। ये बार बार चार्ज होता है, ये एक बार ही चार्ज होता है, उसके बाद चार्ज। इसीलिए देखिएगा टॉर्च का बैटरी खत्म मतलब, लेकिन ये बैटरी खत्म मतलब खत्म ना, ये बैटरी खत्म मतलब फेनो से चार्ज। इसको हम रिचार्जेबल कहते हैं, रिचार्जेबल। इसको नॉन रिचार्जेबल। एक होता है उत्क्रमणीय, एक होता है अनुत्क्रमणीय। तो बताइए ये उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय मतलब जहां बार बार घटनाएं हो सके, रिवर्सेबल हो। इरिवर्सेबल है कि इरिवर्सेबल? आई पक्का ना? अरे चला गौर फरमाना। कहते हैं बताए ई क्षमता किसकी ज्यादा होगी, प्राथमिक की द्वितीय? इसकी क्षमता ज्यादा ना, ये बार बार चार्ज किया जा सकता है। इसकी क्षमता कम, क्योंकि इसको बार बार चार्ज नहीं। आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देख रहा है? रे क्या हुआ? किसका किसका पहला क्लास है? कृपया एक टाइप करें। कोई है? हाँ, पहला चैप्टर स्टार्ट किया, सेल एंड बैटरी। ठीक है, प्राथमिक की अगर हम बात करें, चले रिवर्सेबल की इरिवर्सेबल? ई चला जे रिवर्सेबल, इसको कहते हैं हम लोग अनुत्क्रमणीय। इसको कहते हैं चला जी उत्क्रमणीय। और फरमाइएगा,
इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय, इसको कहते हैं क्या, उत्क्रमणीय। यानी ये बार बार चार्ज मारेंगे, इतना मार का हो सकता है कि बार बार चार्ज होगा। बेच के खा गया की रे, लिट्टी चोखा ने बेच के खा गया, आप पागल है की रे, कि बार बार चार्ज होगा। अब कैसे समझाएं, दुष्ट दानव कहेगा। इसकी क्षमता कम होती है क्योंकि बार बार चार्ज नहीं होता है, और इसकी क्षमता हाँ ठीक बोला, या ठीक है इसीलिए छोड़ दिए, तो इसे बोलने पर सजाए मौत है। हम बोलेंगे तू सुनेगा, तू कुछ नहीं बोलेगा, जनहित में जारी है। क्षमता कम, क्षमता ज्यादा, सही है ना। अनुत्क्रमणीय और ये उत्क्रमण। कहते हैं जिन सेलों में रसायनों के रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक। ये रसायन केमिकल एक है ना, है चला, इसकी क्रिया के फलस्वरूप जो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, और उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। जो वोल्टेज जनरेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। क्या कहते हैं, इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय। अब देखो, कहता है प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष जस्ता इलेक्ट्रोड पर किसका परत जमा हो जाना है। जिंक का अगर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड समझते हैं, कैथोड और एनोड के सम्मिलित रूप को इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक चला होता है कैथोड और एक चला क्या होता है, एनोड। इसमें एक होगा कैथोड तो एक होगा क्या, इसकी बॉडी अगर कुछ होगी कैथोड या एनोड तो ये होगा एनोड या कैथोड। बोलेंगे पहचान करेंगे तुरंत। हम लोग कैसे पहचान जाते हैं कि हमारे लोग हैं, का नाम पता पूछते हैं, नाम पता पूछेंगे पता चल जाएगा, आएगा मंजर की आपको ये पता चलेगा कि कौन एनोड कौन कैथोड, क्यों एनोड क्यों कैथोड, तो पता चलेगा। कहते हैं प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष जस्ता इलेक्ट्रोड पर किसका परत जम जाना को दूर किया जा सकता है। ये सेल निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है चला वोल्टेइक सेल। कौन सेल है, ये है वोल्टेइक सेल। सबसे पहला बैटरी यही बना था, अब ये यूज नहीं होता है। इसको अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाया था। किसने बनाया था, आपको कहेगा बताइए जी सबसे पहला बैटरी कौन, इसका निर्माण किसने किया, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने इसका निर्माण किया था। सबसे पहला बैटरी कौन है, इसका निर्माण किसने किया। अब चला जी क्या है कि अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने कैसे बनाया। हम बोले कि बैटरी में कितने चीजों का होना अनिवार्य है, हाँ हाँ, अब चुप देखें रे, ये पुराना वाला पीपीटी है, नया किताब चेंज हुआ है ना। हाँ किताब कब तक आएगा, एक सप्ताह। सेल एंड बैटरी कल हम कंप्लीट किए हैं। ट्रांसमिशन ऑफ पावर में 200 क्वेश्चन है, चला नहीं लिखाता है, बहुत थक जाते हैं। यहाँ जाने के बाद बहुत हिम्मत करके 15-20 उधर विज्ञान पे काम चल रहा है। यहाँ से जाते हैं 8:30 9 पौने 9 तक पहुंचते हैं, हम मोबाइल को पलटी मार देते हैं, किसी का फोन नहीं उठाते हैं। 11:15 बजे उठते हैं, खाना खाते हैं, सूत जाते हैं।
2 घंटा डेली काम करा, 2 घंटा में बहुत लिखते हैं ना, 4-5 को ना काम करना है, क्वेश्चन को 1 लाइनर बना के डालना है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिखना है 5 लाइन का, 25 को से ज्यादा, 15 को, 16 को, 25 को, 20 को से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखाता। कितनों करेंगे, 4 दिन और हमको लगेगा लिखने में, 4 क्या 5-6 दिन लग सकता है। उधर टाइपिंग भी हो रहा है, इधर लिखा भी रहा है, थोड़ा बाकी हो जाएगा, काम हो जाएगा। नया वाला पीपीटी चला, थोड़ा सा हम नया बुक को अरेंज किए, ये थोड़ा सा अटपटा था बच्चों के याद करने के लिए, इसलिए हम चला इसको क्या किए हैं, अरेंज कर दिए कि चला बच्चा जब अलग अलग जगह पर वैद्युत अपघटक के थोड़े नोट देखता है ना, वो यादें नहीं कर पाता है, हम उसको एक टेबल के फॉर्म में दिए, तुमको बुक में दिख रहा होगा, है ना, वही टेबल के फॉर्म में दे दिए तो बच्चा के लिए आसान हो जाएगा। हम नया वाला पीपीटी बनवाते हैं। कहता है द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल क्या है, द्वितीयक सेल यही ना चला, इस सेकेंडरी सेल, देखो ना कल, ये क्या है, सेकेंडरी सेल है। कहता है इसे पहले विद्युत देकर क्या किया जाता है, और तब यह विद्युत वाहक बल को क्या करता है, उत्पन्न करता। पता इसे पुनरावेशित किया जा सकता है, नहीं, इसका विद्युत वाहक बल अधिक की कम, इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय। इस सेल का दूसरा नाम क्या है, संचित, इस सेल का दूसरा नाम क्या है, द्वितीयक सेल का दूसरा नाम संचित। क्यों, क्योंकि संचित करता है, क्योंकि क्या करता है, संचित करता है ऊर्जा को, इसीलिए इसका नाम संचित सेल भी होता। ठीक है, अब प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर होगा, तो बता, इसको अगर हम संचित सेल कहेंगे तो द्वितीयक सेल को, प्राथमिक को असंचित सेल कहेंगे। तेरे लब पे जो वफा बन के, प्राथमिक सेल प्राथमिक सेल चला उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय, पक्का, और ये अनुत्क्रमणीय, सही है ना। इसकी क्षमता, इसकी क्षमता अधिक ना, पक्का। अच्छा, बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। आपके पास अगर बैटरी होगा, आपके पास अगर बैटरी होगा चला जी, तो आप ये चीज गौर से देखिएगा कि बैटरी पर लिखल रहता है, हम लोग कहते हैं ना कितना एमएच की बैटरी है, कहते हैं ये जो एमएच की बैटरी है, बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त किया जाता है या वाट आवर में व्यक्त किया जाता है, बोलो रे, एम्पियर आवर या वाट आवर में व्यक्त किया जाता है। किसी भी बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर या क्या वाट आवर में व्यक्त किया जाता है। पता ही चला, ये जो प्राथमिक सेल है इसकी कीमत चला 20 टका है, ये जो द्वितीयक सेल है 60 से 70 रुपए में आता है। तू कब खरीद लिया रे ये बैटरी, कितना में देता है ये लोग, ₹50, ये 15 देता है।
ये 15 टका में। हे बाप रे, क्या सड़ा हुआ बात हुआ। ये 15 टका वाला रिचार्ज नहीं होता है, वन टाइम चार्ज होता है। 15 टका में रिचार्जेबल बैटरी तुमको दे ही नहीं सकता, असंभव। अब तुम जबरदस्ती बोलोगे हम लिए हैं तो मुंह में लाठी ठूस देंगे, अभी बोलेंगे लेके आओ। 4 बैटरी 1000 में, क्या चीज का? तो अलग अलग जगह पर बैटरी का दाम तो अलग अलग है ना। है उदंडता करते पकड़े जाने पर काट फाड़ के भगा दिया जाएगा। हाँ, किसका? नॉन रिचार्जेबल होगा। इसी में 2 टाइप का आता है, एगो रिचार्जेबल, एगो नॉन रिचार्जेबल। ये चला तो नहीं सकता। अब देखिए वो डिपेंड भी करता है ना, जैसे आप ले लीजिए घड़ी का बैटरी। हाँ, अरे यार, तो बाबूजी की जमीन बिक रहा है ओकरा में, 20 टका में दे के 40 टका में दे। जितना चार्जेबल बैटरी है उसका रेट ज्यादा होता है। सर आप ये भी तो देखो कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। अगर आप सिल्वर ऑक्साइड सेल से कर रहे हो तो फिर उसका रेट बहुत ज्यादा होगा। तो डिपेंड करता है। हम कहेंगे कि देखो बाबू, दूध का कीमत ज्यादा होता है पानी से, तुम कहोगे नहीं हम हेलाइट वाला पानी पियेंगे, तो 400 रुपए लीटर आता है। अगर तुम कहोगे कि नहीं हम वैसा पानी पियेंगे, हाइड्राइड वाला पानी पियेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा हो, तो वो चला 400 रुपए लीटर आता है। उतना में तेरा 5 किलो दूध हो जाएगा, 10 किलो दूध हो जाएगा। बोलो रे, तो चला वो डिपेंड करता है कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। अभी नॉर्मली तो हम ये कह सकते हैं ना कि पानी का रेट कम है, दूध का रेट ज्यादा, लेकिन चला हमेशा ये हर पानी के लिए लागू नहीं होता है। तो वैसे ही चला जी, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता। हाँ, सामान कैसा है, जैसा सामान होगा उसके डायरेक्ट हम ये नहीं ना कह सकते कि सर फलना चीज का रेट ज्यादा और फलना। आपका ज्यादा और कम तो कंपैरिजन का चीज है। ज्यादा और कम क्या है? कंपैरिजन का चीज। आप यही बैटरी अगर हम मान लेते हैं 500 टका में होगा, तो एक नॉन रिचार्जेबल बैटरी घड़ी में भी लगता होगा दाम 80-90 टका है, और उसी में 200 टका में घड़ी में लगने वाला बैटरी आता है, नहीं आता है। तो डिपेंड करता है चला आपकी घड़ी उसमें जो यूज्ड मटेरियल है वो कैसा होता है। कहते हैं इसका मतलब ये कम दाम का होता है और ये कंपैरेटिवली अधिक दाम का होता है। अब गौर फरमाइएगा, इसका विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज ज्यादा की कम? इसका वोल्टेज सही है ना। ये चला जो मटेरियल अभी पीपीटी बना हुआ है, जो पुराना वाला किताब था और जो ये वाला किताब है, उसमें हम बहुत ज्यादा चेंजिंग किए हैं। चेंजिंग मतलब एक है, देखो चला पढ़ाने का मतलब अरेंजमेंट सही होना चाहिए ताकि बच्चा को दिक्कत ना हो। एगो पॉइंट यहाँ है, एगो पॉइंट कहीं और है, तो बच्चा समझिए नहीं पाएगा। एगो पॉइंट यही लिखा हुआ है, एगो पॉइंट वहां है, ये दोनों को कंपेयर करके पढ़ना, दोनों एक साथ रहेगा तब ना बुझाएगा। तो चला इसका वोल्टेज कम और इसका वोल्टेज ज्यादा, इसकी क्षमता कम, इसकी क्षमता कम और इसकी क्षमता ज्यादा होती है। कीमत कम। अब बताओ, इसको लगातार मरम्मत की जरूरत नहीं है। आप जो घर में बैटरी लेते हैं, बताइए प्राथमिक है कि द्वितीयक है? बड़का बैटरा काहे द्वितीयक है? बार बार चार्ज होता है, बोले चलाता है, उसको मरम्मत की जरूरत होती है। 2-3 महीना में अगर पानी वानी चेंज करना होता है, बोलो ना रे। तो कहते हैं मेरी जान जान जान, कुछ बच्चा बदमाशी कर रहा है, हम चला पकड़ लेंगे तो फिर हम सॉरी नहीं सुनते हैं। मेरे साथ कोई समस्या है, जैसे पकड़ लिए तो बार बार कहेगा सॉरी सर आपसे नहीं करेंगे, तब तो कहवे करेगा, हम उस टाइम सुनेंगे नहीं। हाँ, बैटरी में कौन पानी होता है आगे चलेंगे सर, बैटरी में पानी डालेंगे तो आपको भी पता चलेगा। अभी तो हम खाली ये बता रहे हैं बैटरी होता क्या है। बैटरी में चला नॉर्मल मिनरल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है,
और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो कैसे कैसे मामला हो, तो जब बैटरी में पानी डालेंगे तो पता चलेगा। हाँ, बारिश के पानी डाल सकते हैं, कंडीशन सप्लाई चला कि उसमें कोई अशुद्धि ना हो। अभी चला पानी काहे डाल रहा है, हम डालेंगे तो हमारे साथ डाल लेना, दिक्कत नहीं होगा। पहले डालोगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसकी चला मरम्मत की आवश्यकता नहीं है, और इसकी मरम्मत की आवश्यकता, इसको मरम्मत करना पड़ेगा द्वितीयक को। इसको मरम्मत हम लोग करते भी हैं, जब सर एसिड खत्म हो जाता है तो एसिड डाल देते हैं, पानी कम हो जाता है तब पानी डाल देते हैं, बोलन रे। तो उसके बाद इसका एग्जांपल है प्राथमिक का वोल्टेइक सेल डेनियल सेल लेक्लांस से, इसका जहां हम खड़े हैं वोल्टेइक डेनियल लेक्लांस से मरकरी सिल्वर सेल। इसका एग्जांपल है लेड एसिड सेल, एडिशन सेल और निकेल सेल और निकेल कैडमियम सेल, ये इसका एग्जांपल होता है। और चला हम बोले बैटरी में कितनी चीजें होती है, 3 चीजें, कौन कौन? कैथोड, एनोड और वैद्युत अपघट, सही है ना? कैथोड, एनोड और क्या, विद्युत अपघट, सही है? एनी डाउट? ना 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 ना। अब गौर फरमाइए, चला बैटरी बहुत टफ था जब पहले पढ़ाते थे, अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप पढ़ाएंगे। देखिए चला जी, हमने कहा कितनी चीजें होती है, कौन कौन? कैथोड, एनोड और वैद्युत अपघट। कैथोड, एनोड और वैद्युत अपघट क्या होता है? जैसे चला आप देखे होंगे बैटरी में आपको 2 पोल नजर आता है, कई को पोल नजर आता है? 2 पोल नजर आता है, कौन कौन? एगो प्लस, एगो माइनस। समझ में आ रहा है रे? देखो हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, तुम लोग मजाक लगता है। सब छोटा चोर सब डिग्री खरीदिए के लाया है, नहीं लाया है? लगभग इसमें 99% 1-2 होगा जो कॉलेज के नाम वो याद रखा होगा, नहीं तो सर्टिफिकेट देख के पता चलेगा कि हम कौन कॉलेज से हैं। तब भी तो हम ट्रेड पढ़ा रहे हैं, कंडीशन एक है कि आप रेगुलर रहिए तो हम पढ़ा देंगे, रेगुलर नहीं रहिएगा नहीं पढ़ा पाएंगे। हमने कहा सर 2 चीजें होती है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। उसी में उसको धन और ऋण भी कहते हैं। क्या कहते हैं चला जी, क्या कहते हैं? धन और ऋण। तो कैथोड, एनोड, धन, ऋण, यही ना है? तो चला जी, आई एगो होता है उसमें उपस्थित में माल, मटेरियल, बोलेंगे। तो देखना तुम घर में भी जो बैटरी रहता है उसमें पॉजिटिव निगेटिव 2 टर्मिनल रहता है, यानी एगो टर्मिनल धन है, एगो टर्मिनल ऋण। चला एगो बात बताइए कि यहां तक कोई दिक्कत ना है, बुझा रहा है ना? कुछ भूलना तो कितना बढ़िया हम चला किताब लिखे हैं। देखो इस सब जो टेबल इस बार किए हैं, ये पहले नहीं था। हम 2-2.5 घंटा इस बैटरी वाले चैप्टर पे खाली बैठे हैं। ये जो ई टेबल ले लो, ई टेबल ले लो, किसी के पास पुराना किताब होगा ना, ओकरा में गो 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 करल चला। हमको भी उस टाइम उतना, क्योंकि पहली बार जब कोई काम करता है तो आदमी किसी तरह छील छाल देता है। आज तुम कहीं पर छील रहा है ना, ये हम लाइक से सीखे हैं। पहले जब दुर्गा पूजा में, दिवाली में अपने यहाँ छील छाल करते, जिस दिन पहली बार छीलते था साफे खराब लगता था। फिर जब अगला दिन ओकरा प्लेन करते थे तो देखने में सुंदर लगता था। तो वही प्लेन करने का काम इस किताब में हमने किया है। अभी कंप्लीट किताब प्लेन हुआ, और हो रहा है, और हो रहा है। एक दिन चला ऐसा होगा कि लोग ये कहेंगे कि एसके झा का ही किताब एक बेसिक किताब है जिससे तुमको नौकरी 150% मिल जाएगा। इस बार ड्राइवर ज्ञान है, काम करने का चला कोई अंत नहीं है। कभी तुम छील लिया, अब मन करेगा थोड़ा सा चला और छील देगा, फिर मन करेगा 2 फूल वहां लगा देगा, फिर थोड़ा दिन के बाद मन करेगा नहीं इस पर पानी देके इस पर को थोड़ा प्लेन कर देते हैं। तो जितना आप काम कीजिएगा उतना ज्यादा चमकेगा और दूसरे से आप अलग होइएगा। ये हम बचपन से सीखे हैं।
आपको भी ये सब चीजें सीखनी चाहिए, खाली हो करने से काम, क्योंकि अब आपका वो समय नहीं रहा चला जी कि आप वहां कीजिएगा। अब तो आपके ऊपर सर पालो रखने का समय आ गया है। अब आप बच्चा नहीं है, अब आप बैल होने वाले हैं। इतने दिन तक आप बादशाह थे तब फुदक रहे थे, लेकिन अब तो चला आपका समय खत्म हो चुका है। अब आपके जीवन में और पालो दोनों रखाने वाला है, तो सर के खींचना पड़ेगा अब आपको जीवन की गाड़ी। इतने दिन तक आपके पापा आपको खींच रहे थे, लेकिन अब तो पापा के कंधे पर से बोझ लेना ना पड़ेगा। कितना दिन तक बाप जी खींचेंगे? उसके लिए कुछ नहीं करना है। चला इलेक्ट्रीशियन से ITI कर लिया तो जिंदगी में सबसे अच्छा काम उसी दिन कर लिया। मेरा अगर कोई रिलेटिव मेरे पास आता है और कहता है कि बताइए हमारे बेटा का नौकरी कैसे होगा, हम अगर एक बात कहते हैं, नौकरी लेना है तो ये काम करो, इलेक्ट्रीशियन से ITI करवा दो, ठीक से होबे करेगा। तो तू एगो अच्छा काम एकदम कर चुका है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना। सबसे कम कहेगा बताओ क्या पढ़ के कैसे करेंगे कि सबसे कम पढ़ना पड़े या सबसे जल्दी नौकरी हो? हम कहेंगे इलेक्ट्रीशियन से ITI कर लीजिए, सबसे कम पढ़ना भी पड़ेगा, सबसे जल्दी नौकरी भी हो जाए। मेरे पास ये जवाब है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको ये करना बहुत उचित था। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। सोने पर सुहागा। चला जी, हाँ एक बात बताइए कि अगर इसमें पानी है, इसमें पानी कम है, इससे इसमें बताइए तो पानी का प्रवाह होगा? होगा कि नहीं होगा? पक्का घुसा दें पानी? होगा। लेकिन चला जी बताइए, अगर सेम लेवल में पानी होगा, इससे इसमें पानी जाएगा? चल जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब पानी का प्रवाह उच्च लेवल से हाई लेवल से होगा। बोलिए, लो से हाई होगा रे। उसी तरह वोल्टेज का प्रवाह उच्च से निम्न। उच्च से किधर होगा? निम्न से उच्च नहीं होगा। वोल्टेज का प्रवाह जब भी होगा, उच्च से जहां अधिक चार्ज होगा। विद्युत धारा का प्रवाह आवेश का प्रवाह है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं। किसका प्रवाह? किसका प्रवाह? किसका प्रवाह? किसका प्रवाह? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो चला, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या पानी का प्रवाह कहां से कहां होगा? उच्च से निम्न की निम्न से उच्च, यानी हाई अधिक आवेश से कम आवेश की कम से ज्यादा। इसीलिए चला एगो पॉजिटिव लेते हैं, एगो निगेटिव लेते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आवेश का प्रवाह हो जाए। पॉजिटिव के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है, निगेटिव के पास कम रहता है। जैसे तार जोड़ते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रॉन का खट खट प्रवाह होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही तो विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और बल्ब जलने लगता है या टीवी चलने लगता है। लेकिन इसको और डिटेल में हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।